तो चलो तैयार हो जाओ मार्वल के सबसे लेजेंडरी और सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर को मार्वल यूनिवर्स में वापस देखने के लिए। और अगर कोई दूसरी दुनिया से आया है और उसे पता नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो यारों प्लीज यार उसे लात मार के उसके गोले पे भेजो, क्योंकि उसे कोई हक नहीं है कि अब वो हमारे गोले पे रुके। क्योंकि जो हमारे RDJ वाले आयरन मैन को नहीं जानता, उसको हम नहीं जानता। तो चलो मेरे यारों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि RDJ का आयरन मैन हमें आर्मर वॉर्स की मूवी में कैसे दिख सकता है, और मार्वल की मूवी आर्मर वॉर्स से कई सारी डिटेल मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल पे अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर तुम मार्वल की मूवीज को हमेशा फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि पहले आर्मर वॉर्स को डिज्नी प्लस के लिए एक सीरीज के रूप में अनाउंस किया गया था। लेकिन कुछ टाइम होने के बाद मार्वल ने ऑफिशियल अनाउंस किया कि आर्मर वॉर्स एक मूवी के रूप में आएगी। लेकिन किसी ने भी उस टाइम पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। दूसरों की बात छोड़ो, तुम्हारे भाई ने भी रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि यार उस टाइम पर ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब जाके समझ में आ रहा है कि मार्वल वालों ने इसे सीरीज से बदलकर मूवी में क्यों किया। क्योंकि यार मार्वल की जिस भी आने वाली मूवी में RDJ का आयरन मैन रिटर्न होगा, वो मूवी तो भाई बवाल होगी और पैसे तो भाई मिलियंस में छापेगी, जिसे रखने के लिए मार्वल के पास जगह कम पड़ जाएगी। अबे साले तभी अरे यार तुम तो बुरा मान जाते हो। लेकिन देखो, आर्मर वॉर्स की कहानी अगर कॉमिक्स में देखें तो उसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि आयरन मैन के एक पुराने विलन फोर्स के पास आयरन मैन की तरह एक सूट होता है, जिसको वो अपने बुरे कामों के लिए यूज करता है। लेकिन जब ये बात आयरन मैन को पता चलता है तो वो सूट के बारे में पूरा डिटेल निकालता है, जिसके बाद टोनी स्टार्क को पता चलता है कि इस सूट का डिजाइन तो उसके आयरन मैन सूट की तरह ही है, जो कि टोनी स्टार्क के लिए काफी शॉकिंग था। क्योंकि टोनी स्टार्क कभी नहीं चाहता था कि उसके सूट का यूज किसी भी बुरे काम के लिए किया जाए। लेकिन आयरन मैन के विलन फोर्स ने उसके और कई सारे विलन्स को ये सूट दे दिया था। जिसके बाद होना क्या था, टोनी स्टार्क ने अपने सूट के साथ उसके सभी विलन को उनके सूट के साथ डिफीट किया। लेकिन मार्वल यूनिवर्स में आने वाली मूवी आर्मर वॉर्स की कहानी इतनी सिंपल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि मार्वल यूनिवर्स में आयरन मैन की डेथ हो चुकी है। और जैसे तुम्हें तो पता ही है कि आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क ने अपने सभी आयरन मैन सूट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन बोला जा रहा था कि आर्मर वॉर्स मूवी के लिए स्टोरी तो कुछ ऐसी होने वाली थी कि मूवी में होने वाली विलन्स आयरन मैन का सूट चोरी कर लेते हैं, जिसके बाद वो विलन्स इस सूट का यूज करके अपने बुरे काम करते हैं, जिन्हें रोकने का काम आयरन मैन का फ्रेंड रोडी करने वाला था, जो कि वॉर मशीन है। जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आयरन मैन का सूट तो हमें और दिखाया ही नहीं गया है, तो जो इस मूवी के विलन होने वाले हैं वो किसका सूट चोरी करेंगे। तो देखो यार, हमें अवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन के और भी सूट दिखने वाले थे, जो कि हमें इस कॉन्सेप्ट आर्ट से भी पता चलता है। क्योंकि अगर तुमने ध्यान दिया हो तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क ने अपने आयरन मैन सूट मार्क 50 से फाइट किया था। लेकिन जब टोनी स्टार्क अवेंजर्स एंड गेम में फाइट करता है तो उसका सूट मार्क 85 होता है। तो इसका मतलब तो साफ ही है कि टोनी स्टार्क ने 5 सालों में अपने आयरन मैन सूट में अपग्रेड करके और कई सारे आयरन मैन सूट बनाए हैं। जैसे कि टोनी स्टार्क ने पेपर के लिए भी एक आयरन मैन सूट बनाया था, जो सूट हमें अवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में भी देखने को मिला था। और टोनी स्टार्क के बाकी आयरन मैन सूट भी हमें आर्मर वॉर्स में जरूर दिखने वाले हैं, जो कि हो सकता है कि US आर्मी के कंट्रोल में हो। लेकिन आर्मर वॉर्स मूवी में हमें टोनी स्टार्क वापस देखने को मिल सकता है, वो भी एक AI के रूप में। क्योंकि यार तुम्हें क्या लगता है कि जो टोनी स्टार्क फ्यूचर को लेकर इतना परेशान रहता था, वो टोनी स्टार्क अपने डेथ के बाद अपना कुछ बैकअप नहीं छोड़ा होगा? जैसा कि अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क ने टाइम ट्रेवल के मिशन से पहले ही अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए पहले ही बैकअप वीडियो बना के रखा था। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि आर्मर वॉर्स की मूवी में टोनी स्टार्क एज ए AI जरूर दिख सकता है। और ऐसा कंफर्म ही मान लो कि आयरन मैन आर्मर वॉर्स मूवी में दिखने ही वाला है, क्योंकि अभी ऐसा कंफर्म न्यूज आया था कि आर्मर वॉर्स में आयरन मैन के दिखने के बाद सीधा आयरन मैन सीक्रेट वॉर में दिखने वाला है। और इस मूवी से एक कंफर्म अपडेट आया है कि इस मूवी में अल्ट्रॉन रिटर्न करने वाला है। तो यार अल्ट्रॉन के दुनिया खत्म करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यारो तुम भी सुपर और मैं भी सुपर, तो मिल के बनाते हैं इस चैनल को सुपर डुपर। और अगर तुम्हें कैप्टन अमेरिका की आने वाली न्यू मूवी के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो मेरी इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना, जो कि तुम्हें ऊपर साइड दिख रही होगी।